جی अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज निहायत संजीदगी से करेंगे और अच्छे अच्छे बच्चों की तरह संजीदा बातें करेंगे। ठीक, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं हदीस से नबवी के साथ। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको ऐसे शख्स की खबर ना दूं जो दोजख के लिए हराम है और दोजख की आग इस पर हराम है। सुनो सुनो, मैं बताता हूँ। दोजख की आग इस पर हराम है, हर ऐसे शख्स पर जो मिजाज का तेज ना हो, नरम हो, लोगों से करीब होने वाला हो, नरम खू हो। मारूफुल हदीस अबू दाऊद तिरमिजी। अच्छा, एक अहम बात कहनी थी मुझे आपसे। आपको कोई भी परेशानी दुख हो, बस अल्लाह जी से कह दिया करें अपनी सारी दिल की बातें। बस अल्लाह जी से कहा कीजिए। दुनिया में सब दोस्तों से ज्यादा बढ़कर अल्लाह ही हमारे दोस्त हैं, बेलौस मोहब्बत करने वाले। और फिर चुटकियों से सब मसले हल। और अगर 5 नमाजों के बाद भी दुआ कबूल नहीं होती तो तहज्जुद में उठकर सब बोल दिया करें अल्लाह जी को, कामयाबी होगी, यकीन करें। तो आइए, हो गया टाइम कुछ पकाने का। मेरे वो भाई जो मुल्क से बाहर हैं, उनकी बहुत फिक्र है। जब भी तो एक आसान तरकीब ढूंढ के लाई मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुर्गन गजाएं खाकर आप मुर्गे जैसे मोटे हो जाएं। जी तो सुनिए अंडा उबालने की तरकीब। सबसे पहले किचन में जाएं। 1 मिनट, हाथ तो धो लें पहले। क्या बिना हाथ धोए ही अंडा उबालेंगे? मुर्गी क्या सोचेगी? जी ठीक, आइए किचन में। किचन आप ही के इंतजार में है। तो सॉस पैन लें और चूल्हे पे चढ़ा दें। ओहो, चूल्हा जला तो लें, कभी बिना आग के भी कुछ बना है। सही, अंडा लें और दे मारे सॉस पैन में। ओह, ये तो टूट गया। हद ही हो गई, कम से कम सॉस पैन में पानी तो डाल लेते। भला पानी बिना के भी कभी अंडा उबला है? अच्छा खैर, दूसरा अंडा लें और बहुत प्यारो मोहब्बत से सॉस पैन में रख दें कि अंडे को बिल्कुल भी बुरा ना लगे। जी, इतनी देर में आप कोई और काम कर सकते हैं। किचन की खिड़की से पड़ोसन का हाल चाल भी पूछ सकते हैं, पर ज्यादा फ्री ना हो जाना, कहीं अंडा गुस्से में सॉसपैन से बाहर ही आ जाए। लीजिए, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अंडा उबल उबल आपकी खुराक बनने को तैयार है। तो प्लेट में निकालिए और एक नजर मुर्गी को प्यार से देखिए कि जिसकी बदौलत आज आप इस अंडे के मालिक हैं। ओहो, शुक्रिया उक्रिया की कोई बात नहीं, तरकीबें तो मैं बताती रहूंगी, फिकर नॉट। एक बहुत ही मासूम सी मेरी तहरीर सुनिए जरा। मैंने बारहा उसकी आंखों में तन्हाइयों के अजाब पड़े थे। वो भी मुझ जैसा अकेला था। जब उसे तन्हा देखती तो दिल जैसे रोने लगता। हाय, ये तन्हाई भी कितनी अजियतनाक होती है ना। मैं अक्सर उसे देखा करती और कुड़ा करती, मगर आज मशरिक से तलू होने वाला सूरज अपने संग कुछ नए ही रंग लाया था। मैं फैसला कर चुकी थी, मुझे उसकी तन्हाइयों को कम करना था। मैंने अगले ही लम्हे अपना अबाया पहना और स्कार्फ लिए हैंडबैग लटकाए चल दी। मेरी रफ्तार खासी तेज थी। एक बड़ी सी शराड ने मेरे पास आकर ब्रेक लगाए। शुक्र मैं बच गई थी। तेज तेज कदम उठाती मैं बस पहुंचने ही वाली थी और आखिर तेज सांसों के साथ मैं परिंदा मार्केट पहुंच चुकी थी। मैंने एक अदद चूजा खरीदा अपने चूजे के लिए और चेहरे पे बना लिए घर की जानिब चल दी। तो कहिए कैसा लगा? अच्छा जी, तो एक जबरदस्त बात बताऊं मैं आपको। इस वक्त मेरे हाथों में बुक है गम ना करें, बहुत ही हसीन बुक। मौलिफ है डॉक्टर आइजुल करनी। इस बुक में से चंद पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। खुश रहने के कायदे। जो गुजरा सो गुजर गया, वक्त फिर हाथ नहीं आता, लिहाजा जो गुजर गया इसके बारे में मत सोचो। किसी के शुक्रिया का इंतजार ना करो, बस अल्लाह सम्मत का सवाब काफी है। मुनकरों के इनकार और हासिदों के हसद से आपको कोई नुकसान ना होगा। सुबह कर लो तो शाम का इंतजार ना करो। आज की हदूद में रहो और आज की इस्लाह के लिए पूरी कोशिश करो।
जिंदगी में नयापन लाते रहो, नए तरीके अपनाया करो, रोजमर्रा की रूटीन में तब्दीली कर लिया करो। तुम्हारे बारे में जो भी बुरी बात कही जाए, कहने वाले को ही तकलीफ देगी, तुम्हें नहीं। इससे जरा भी असर ना लेना। अस्पताल जाया करो, इससे आफियत की कदर मालूम होगी। जेल खाना देखो, इससे आजादी, और पागल खाना देखो कि अक्लो होश की कदर आएगी। ये वो नेमतें हैं जिनकी अहमियत से तुम वाकिफ नहीं। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, इसकी मदद को ना भूलो। मदद इसी हिसाब से होती है जिस हिसाब से बोझ होता है। अल्लाह को वो बंदे ज्यादा महबूब हैं जो ज्यादा खैर के काम करते हैं, लोगों के साथ ज्यादा भलाई करते हैं, ज्यादा शुक्रगुजार होते हैं। ये थी वो अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी बातें जिनको अपनाकर हम किसी भी ज़हनी परेशानी से काफी हद तक बच सकते हैं। अब एक बहुत प्यारी सी दुआ सुनाती हूँ आप सबको। जनाब वासिफ अली वासिफ की तहरीर करता। इलाही वास्ता अजमत का तुझको, इलाही वास्ता कुव्वत का तुझको, इलाही वास्ता शौकत का तुझको, इलाही वास्ता इज्जत का तुझको। खताएं बख्श दे सारी इलाही, मुसीबत सर पे है भारी इलाही। हर एक सीने में दिल घबरा रहा है कि शहराजा बिखरता जा रहा है। अखुवत हो रही है पारा पारा, सहारा दे सहारा दे सहारा। खताओं से हमारी दरगुजर कर, इलाजे सोजिशे दागे जिगर कर। हवादिस पर हवादिस आ रहे हैं, किए पर अपने हम पछता रहे हैं। जो खामी है हमारी दूर फरमा, दुआओं में असर दे मेरे मौला। वतन की जान पर ही बन गई है, बड़ी दौलत थी हाथों से लुटी है। छुटा उम्मीद का हाथों से दामन, जली कुछ इस तरह से शाखे गुलशन। बलाए नागहां नाजिल हुई है, हर एक सीने में जहां बेकल हुई है। जमाने भर में हम रुसवा हुए हैं, हमारे तस्करे क्या क्या हुए हैं। हुई है कुफ्र की यलगार हम पर, हमारी क्यों चली तलवार हम पर। कयामत है, कयामत आ गई है, निगाह अफकार की पथरा गई है। कहीं अक्सा का मातम हो रहा है, कहीं हिस्सा बदन को रो रहा है। कहीं अखबार की सुर्खी जमी है, कहीं दोशीजगी लूटी गई है। कोई बच्चा कहीं अगवा हुआ है, मेरे मौला हमें क्या हो गया है। तो इजाजत चाहती हूँ, मेरी बहुत बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। बहुत खुश रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। For more updates, subscribe to our channel, click the playlist and enjoy watching and listening the videos.